मुश्किल नहीं इतना मेरे लहजे को समझना, है शर्त ज़माना मेरे मयार तक आया। मैं अगर अपना तरीका बताऊं कि अपने आप को फ्रेश करने का, वो सिर्फ इबादत है। मैं अपनी बात करूं तो मेडिकल मेरा पैशन है। बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। आज जिस स्टूडेंट को मैं इंटरव्यू करने जा रहा हूँ वो लिया के रहने वाली है और उन्होंने डिग्री का अनुभव टॉप किया है। और मेरे लिए फ़ख्र की बात यह है कि डॉक्टर ख्याल अमरोही साहब की वो नवासी हैं। मैंने हमेशा कोशिश की है ऐसे लोग, ऐसे टैलेंटेड लोग सामने लेके आऊँ जिनसे लोग इंस्पायर हो सकें, उनसे मोटिवेट हो सकें। तो चलते हैं जी। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो टाइम टेबल पर फोकस नहीं कर पाते। असल में वो जहाँ से टाइम टेबल कॉपी करते हैं वो उनके मुताबिक ही नहीं। अगर उन्होंने लिखा है कि 5 बजे उठना है तो वो भी आप अपने मुताबिक टाइम टेबल को सेट करें। अगर आप 6 बजे उठने के काबिल हैं, आप 4 बजे उठते हैं, आप अपनी उसके मुताबिक सेट करें आहिस्ता आहिस्ता। ही नहीं, आप ये तो एकदम चेंज नहीं ला सकते ना कि अगर आप 7-8 बजे उठ रहे हैं फिर एकदम कहें मैं 3 बजे उठूँ, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता अपनी रूटीन में लेकर आएँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रोडक्टिव थोड़ी कम हूँ, मैं ज़्यादा प्रोडक्टिव हूँ, तो उसके लिए आपको रोज़ थोड़ा थोड़ा टाइम ऐड करना पड़ेगा स्टडी में। अपनी नींद थोड़ी कम करनी पड़ेगी। देखिए, मार्क्स कभी भी ये लाजमी नहीं है कि हर सूरत में आपके पूरे 50/50 या 60/60 आपके मार्क्स हैं। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो वो बोर्ड का पेपर नहीं होगा। आप जब आप प्रैक्टिस के पेपर्स हैं उसमें मार्क्स कम आ रहे हैं तो कोई बात नहीं होती, वो आपकी तैयारी के लिए होते हैं पेपर्स। और उसके अंदर बेस्ट परफॉर्म करना मेरा ख्याल में 100% नेसेसरी नहीं है। इसीलिए बहुत सारे बच्चे स्ट्रेस फील हो जाते हैं। और सबसे बड़ी पेरेंट्स की इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि ये गलतियां तो बड़ों से भी होती हैं। अगर आप एज अ पेरेंट देखें तो आप लोगों से भी गलतियां हुई होंगी, तो आप कैसे ये सोच सकते हैं कि बच्चों से गलतियां ना हों। और बच्चों को इवन अगर उससे बोर्ड में भी कोई गलती हो जाती है तो ये पेरेंट्स का काम है कि अपने बच्चों को बिल्कुल यानी उनके ऊपर स्ट्रेस ना दे। मेरे कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि नंबर कम आए हैं, काफ़ी कम आए हैं, तो मेरा ख्याल मेरे पेरेंट्स ने मुझे कभी स्ट्रेस नहीं दिया, बल्कि सपोर्ट की। कोई बात नहीं, इस दफ़ा नहीं तो नेक्स्ट टाइम अगर बोर्ड में आपसे कोई गलती हो जाए तो आप एक बात सोचें कि एक ईंट गिरी है, पूरी दीवार नहीं गिरी। हॉबीज़ जब इंसान वाकई में बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है पढ़ के, एक टाइम ऐसा आता है कि आपके 3 to 4 मंथ्स रेगुलर जो है वो बैक टू बैक सेंडअप्स होते हैं, पेपर्स होते हैं। तो उसमें अगर मैं अपना तरीका बताऊं कि अपने आप को फ्रेश करने का, वो सिर्फ इबादत है। और मेरा ख्याल में मेरे नज़दीक इससे बेहतर जो थेरेपी है वो हो ही नहीं सकती। तहज्जुद पढ़ना, तहज्जुद गुजार होना एक बहुत बड़ी बात है। अगर आप अपने आप को जो है वो मेंटली ईजी करना चाहते हैं तो तहज्जुद पढ़ें। मेरा ख्याल ये है कि उस टाइम अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें आप। सबसे बड़ी बात कि अल्लाह ताला से जब इंसान लॉ लगा लेता है ना तो अल्लाह ताला कभी नाकाम करते नहीं हैं। आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो जाती है। मेरा ख्याल में जो बच्चा जिस चीज़ में इंटरेस्टेड है उसे उसी में ही भेजना चाहिए। पेरेंट्स को कभी भी नहीं चाहिए कि अपने बच्चे पे यानी उसको स्ट्रेस करें कि आप इसी फील्ड में जाएं, क्योंकि बच्चा किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकता है। लाइफ उसने गुजारनी है, जॉब उसने करनी है और पढ़ना उसने है, आप लोगों ने नहीं पढ़ना। इसलिए अगर मैं अपनी बात करूं तो मेडिकल मेरा पैशन है और कोई स्ट्रेस नहीं। मुझे किसी ने इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की कि मेरा अपनी ख्वाहिश है। मुझे अपने पेरेंट्स को बिल्कुल कन्विंस नहीं करना पड़ा और मैंने उन्हें कहा कि मैंने डॉक्टर बनना है। और डॉक्टर मेरा ख्याल में शायद सब बन जाए, लेकिन डॉक्टर रुत फाऊ के आप एग्जाम्पल ले लें। मेरा ख्याल में आप कोई भी फील्ड आप वो करें या चूज़ करें, आपकी कॉम्पिटेंसी उसमें होनी चाहिए। आप उसके साथ सिंसियर रहें, ऑनेस्ट रहें। मेरा मकसद नेशन को सर्व करना होगा इंशाल्लाह। और मैं चाहती हूँ कि मैं मेडिकल करूँ, उसको इतने हाई लेवल पे करूँ कि सिर्फ MBBS करके अपनी जान ना छुड़वाऊँ। मैं इंशाल्लाह फ़ॉरेन जाऊँगी इंशाल्लाह। मेरे बहुत बड़े बड़े ख्वाब हैं और मेडिकल से रिलेटेड मेरा ख्याल में कोई फील्ड ऐसी नहीं है जो कम तर है। बहुत सारे लोग BS करके क्या कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं। तो मेरा ख्याल में आपका जो भी आपका सब्जेक्ट फेवरेट है, आप उसके अंदर ना ऑनेस्ट हो जाएं, सिंसियर हो जाएं, कॉन्सेप्ट ग्रैस्प करें और बस। एवरेज और बोर्ड टॉपर में मेरा ख्याल में एक बुनियादी फ़र्क ये है कि जो असातिज़ा कराम हैं वो सब बच्चों को एक ही जैसी प्रायोरिटी देते हैं। मेरा ख्याल में किसी पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस नहीं करते, कि बच्चे की अपनी मेहनत होती है। सबसे पहले लेक्चर को एब्जॉर्ब करना, उसको अच्छी तरह से समझना सबसे पहली बात है। बुनियादी फ़र्क है प्रॉपर में। वो जब लेक्चर ले रहा होता है वो सिर्फ लेक्चर ही ले रहा होता है, जबकि बैक बेंचर्स यानी मेरे ख्याल में एवरेज स्टूडेंट है, उनका कोई मकसद नहीं है लेक्चर वगैरह लेने का। सबसे बड़ा फ़र्क। दूसरी बात, आप अपनी जो खामियाँ हैं उनको आइडेंटिफाई करें। जो भी आपकी खामियाँ चाहे वो किस सब्जेक्ट में आ रही है, आप उस पर वर्कआउट करें और करें। असातिज़ा से रहनुमाई लें। टीचर्स सबके लिए बराबर होते हैं,
और टीचर उस बच्चे पे मेरे ख्याल ज़्यादा फोकस करते हैं जो खुद सीखना चाहता है। एक लिटरेरी फैमिली से बिलोंग करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे नाना अबू का मेरी लाइफ पर इतना ज़्यादा इम्पैक्ट है कि मैंने उनके बारे में सुना है। ज़ाहिर है बहुत छोटी थी जब वो वफात पा गए। वो एक इतने बड़े इलाके से छोटे से पसमानदा लिया में आए ताकि वो जो लिया के लोगों को तालीम दे सके, उनको अवेयर कर सके, और मेरा ख्याल में वो इस मकसद में कामयाब भी हुए हैं। मेरे बहुत सारे साथी कराम हैं जो उनसे पढ़ चुके हैं और उनसे फ़ायदा उठा चुके हैं। और दूसरा मेरी ख्वाहिश है कि अब जब मुझे उनकी ज़रूरत है तो वो हयात होते ताकि मैं उनके लिए से फैज़याब हो सकती है। मैं उनका एक शेर सुनाना चाहूँगी कि मुश्किल नहीं इतना मेरे लहजे को समझना, मुश्किल नहीं इतना मेरे लहजे को समझना, है शर्त ज़माना मेरे मयार तक आया। बच्चों को मैं ये पैगाम देना चाहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया और इंटरनेट की वजह से इतनी डिस्ट्रैक्शंस हैं। मेरा ख्याल में आपके पास पूरी लाइफ पड़ी है। अगर आप इंटरनेट को टाइम देना चाहते हैं, अभी जो आपके 3-4 साल हैं स्पेशली मैट्रिक और इंटर के, उसके बाद आपने जो भी टेस्ट वगैरह देना उसके, वो सबसे इम्पॉर्टेंट होते हैं। आपकी वो टाइम इतना कीमती है वो कभी वापस नहीं आएगा। करें और जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखें। और जिन बच्चों के इस दफ़ा कम मार्क्स आए हैं उन्हें मैं कहना चाहूँगी कि बिल्कुल स्ट्रेस ना लें, डिमोटिवेट बिल्कुल ना हो। अभी अगर 9th में कम नहीं है तो 10th को ज़्यादा इम्प्रूव करें, क्योंकि 10th अभी 9th तो सब कुछ नहीं है ना, तो इसलिए बिल्कुल डिमोटिवेट ना हो। पेरेंट्स ये कहूँगी कि अपने बच्चों को बिल्कुल स्ट्रेस आउट ना करें और उन पर आप बिलीव रखें। जो बच्चा करना चाह रहा है उसे वो करने दें और उस पर उस यकीन रखें, वो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ज़रूर करके दिखाएगा।